पापा ही ऐसा कर पाते थे। मैंने मेरी ऐसी काबिलियत कभी नहीं रही। पता नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आपके सामने कहना चाहिए, पर मैं बेताब को भी कहना चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी आंटी को कहा, मैं वही आप सबको कह रही हूँ। मैं अपने पापा को मिमिक्स बनाऊंगी अपने। हाँ, मैं बनाऊंगी अपने पापा को अपना मिमिक। इसकी शक्ति ये भगवान मुझे दे। ना ही मैं ये विस्मृत करूं, ना मैं अपने को विस्मृत करूं। और अगर आप ये बात समझ रहे तो आप भी स्मरण करें अपने को, क्योंकि आप अपने साथ हमेशा रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। जय जय। दो लाइन में बहुत कुछ बोल गई। ये जो गुण हैं ये एग्जैक्टली ज्योतिर्मय जी के हैं। कम बोलते थे, सदा हुआ बोलते थे। ज्योतिर्मय जी के भाई रवि जी आज हमारे बीच में हैं। रवि जी भाई हैं, उनसे निवेदन कृपया है अपने विचार रखें। मेरा नाम रविंद्र जैन है और मैं उनका बड़ा ब्रदर हूँ। और मैंने ये प्रण किया था कि जब मैं आज बोलूँगा तो मेरे आंसू नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा आपे से बाहर हो रहा है और मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो गुजर गए। मेरा 72 साल का साथ रहा है उनका। मेरे फ्रेंड, मेरे ब्रदर, मेरे कंपेनियन और मेरे मेंटी। मेरा बेसिकली मेंटोरिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और मैंने किसी भी क्षण ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो मेरी उंगली पकड़ के ना चले। हमने पतंग भी साथ में उड़ाई, हमने गुल्ली डंडा भी खेला, हमने पिट्ठू भी खेले। और जब वो ऑस्ट्रेलिया आए थे तो इतना हैरान थे कि ये देश कैसे चलता है। पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ की थी और वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि इतना बड़ा देश सिर्फ 2.5 करोड़ लोग चलाते हैं और इतना एफिशिएंटली चलाते हैं और इतना डिसिप्लिन से चलाते हैं। तब मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा डिसिप्लिन की बहुत बड़ी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस होती है और बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं होता। और वो अपनी लाइफ में उस डिसिप्लिन को रहते थे। मेरा काम सिर्फ गाइड करने का होता था, मेरा काम सिर्फ मोटिवेशन का होता था, लेकिन करना जो होता था वो उनको करना होता था और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। अभी 4 साल पहले मैंने उनको फिर कहा कि मैंने कहा देखो हमारे को गए 5 साल हो गए हैं और एक बार तुम फिर आओ और देखो कि क्या चेंज हुआ है। लेकिन बस वो कहने लगे यार यहाँ का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है। ये मैंने कहा इनको सबको छोड़ो। और वो उस चीज में बिलीव करते थे, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन somehow or the other वो आ नहीं पाए। ये जो काबिलियत थी वो
एज ए ब्रदर नहीं थी, वो एज ए फ्रेंड भी थी, एज ए कंपेनियन भी थी। और उन्होंने जो बच्चों को जो ट्रेनिंग दी है, जो उनको आजकल के संस्कार दिए हैं, वो बहुत कम माँ बाप दे पाते हैं। ये मैंने देखा है स्पेशली साहिल में, कि जो भी संस्कार मिले हैं वो उनको नाना की वजह से मिले हैं, और वही संस्कार प्रियंका और अजित में मिले हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ही वॉज ए मार्वलस सोल एंड हिज सोल मस्ट रेस्ट इन पीस। थैंक यू। रवि जी ने बताया, हमने भी ज्योतिर्मय जी को जितना अनुशासित देखा है, बहुत कम लोग मिलते हैं। जीवन का हर क्षण उन्होंने अनुशासन के साथ किया है। अनिल जी की भाई हैं, वो भी कृपया आए, अपने विचार रखें। जय हिंद सबको। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप शोक सभा में आए हैं और हमारे प्रिय भैया को, ज्योतिर्मय जैन को आपने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। यानी वो हमारी जिंदगी में एक पिलर के साथ है, हंसते थे, खेलते थे। मेरी आदत क्या है कि जब भी कभी कुछ कन्वर्सेशन चला तो मैं बीच में कुछ ना कुछ ऐसे छोड़ देता था जिससे कि नेवर सीरियस, बट मैं उस सीरियस कन्वर्सेशन को थोड़ा लाइटली कर देता था उनके साथ ही। तो कई बार घर पे ऐसे होते थे कि थोड़े सीरियस हो जाओ। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने सीरियस होकर छोड़ के चले जाएंगे, which was very very untimely and very devastating for us. We were not at all ready for him to leave this earth. In fact, हम तो एक्चुअली क्या है कि 3 वीक से राजस्थान में घूम रहे थे, मैं और मेरी श्रीमती अंजू यहाँ पे। तो हमें तो बीच में जब पता लगा कि कभी वो है बीमार हो गए और हॉस्पिटल में, तो इमीडिएटली वापस आना पड़ा यहीं पे। और वो सुनकर जो खबर थी, यानी कि हमें डाइजेस्ट नहीं हुई, अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, ही इज नो मोर। बट नाउ रियलिटी में यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज नॉट देयर, बट एटलीस्ट ही इज अराउंड समवेयर इन सम वे और अदर विद अस इन फैक्ट। और उनके साथ में क्या था कि उन्होंने, you know, he was a very hard worker. Right after his school, he started working, and I still remember उनमें जो ताकत थी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होती। कि 11th करने के बाद में he used to give tutoring to, you know, kids, and then he started working also immediately after his 12th grade with Bank of India. उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी B.Com करी, M.Com करी, CA का बैंकिंग में जो पोजीशन करी बाय वर्किंग हार्ड। और हमको उससे एक प्रेरणा मिलती थी कि भाई देखो, you know, he can do it, we can also do it। और उसी चक्कर में क्या होता है कि मैं भी 11th के बाद में आई जॉइन मर्चेंट। उसके बाद में थोड़े साल काम करा, वापस आते थे घर पे, उनके साथ में हंसी मजाक होता था, फरीदाबाद आते थे। तो उनके साथ में जिंदगी इस तरह गुजरी जैसे कि एक भाई ने किसी दोस्त हो, एक मेंटर हो, हमारे बड़े भाषण में बताया। तो जिंदगी अच्छी गुजरी, बट लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी कितनी शॉर्ट हो जाएगी उनकी जिंदगी, जो कि लॉन्ग वे टू लिव। बट जब ऊपर डिसाइड करता है तो वी हैव नो से, मींस वी कैन नॉट नेगोशिएट विद हिम कि भाई इफ ही सेज कम यू हैव टू गो इन फैक्ट। सो भाई साहब को वी विल मिस यू एंड होप वी कैन कंटिन्यू रिमेंबरिंग यू ऑल थ्रू। हमारे बच्चे भी जो लोग थे करने का पालो, दे वर सो सेंटिमेंटल, दे हैव बीन क्राइंग सिंस द टाइम दे हर्ड। तो जब पता लगा आप जिंदा नहीं है,
they will literally come कि रोना मत करो। उन्होंने तो देखिए हमने कहा कि डैडी अब we are going to take a flight, come right away। मैंने कहा बेटा अभी हम बताओ, but we'll come later, ठीक है? तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद आने के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। जैसे कि उनको शक्ति मिले, जहाँ पे भी है, जिस इसमें है